नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा एनटीपीसी का पीवाई की सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं जो एग्जाम हुआ था 11 फरवरी 2021 को। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड सिविलाइजेशन। आपको पता होगा सबसे पहले आया था पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर न्यूलिथिक, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। लिथिक मतलब होता है स्टोन, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। लिथिक मतलब क्या होता है? स्टोन। तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक को बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक को बोलते हैं मिडिल स्टोन एज, एंड न्यूलिथिक को बोलते हैं न्यू स्टोन एज, है ना। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। आई थिंक ये रीजनिंग क्वेश्चन है ना। वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर सकते हैं। वापस से मैथ का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग है, मैथ है ना। हु इज़ द हाइएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड इन फोर्ब्स 2020 लिस्ट इन टर्म्स ऑफ द नेट वर्थ। करंट का क्वेश्चन, अपने काम का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अदर देन इंडिया हैज़ फील्ड हॉकी एज इट्स नेशनल स्पोर्ट्स। अपना ही बच्चा है पाकिस्तान, इसका भी नेशनल गेम क्या है? फील्ड हॉकी है। हम लोग और भी देख लेते हैं। मंगोलिया का है मंगोलियन रेसलिंग या फिर आर्चरी। पाकिस्तान का फील्ड हॉकी, नेपाल का वॉलीबॉल है, और बांग्लादेश का कबड्डी। ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। सॉल्यूशन दिखा देता हूँ मैं आपको। द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज इन, कहाँ पे? बैरन आइलैंड, जो कि है अंडमान एंड निकोबार में। अभी अभी अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल क्या था? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? श्री विजयपुरम। आपको पता होगा ये नारकोंडम आइलैंड जो है ये डोरमेंट वोल्केनो है ना। ये ध्यान रखना है आपको। रीजनिंग का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है। सब्सिडियरी अलायंस थ्रू विच द ब्रिटिश वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर इंडियन एलाइज फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर वर डिवाइज्ड बाय, किसने दिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। याद कैसे रखेंगे? अलायंस में देखिए डबल एल एक साथ है, और वेलेस्ली के नाम में भी डबल एल एक साथ है। ये मेरा तरीका याद रखने का। बहुत सारे नाम है, कितने नाम याद रखना है आपको, तो कोई ना कोई तरीका रहेगा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे ना, कभी भूलेंगे, है ना। स्पेशली एग्जामिनेशन में इतना प्रेशर होता है, थोड़ा सा भी मिस इधर हुआ तो फिर नेगेटिव भी जाएगा साथ में। हु वाज अपॉइंटेड एज अ फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 31 मई 2019। अभी तक वही हैं, निर्मला सीतारमन, हमारी ताई जी। हमारी नहीं, पूरी इंडिया की ताई हैं। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। हाउ मेनी डेज आर टेकन बाय द मून टू कंप्लीट अ सिंगल रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। आपको पता होगा 27.3 डेज लगता है इनको एक रोटेशन करने में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। अगर सेम सब्सटेंस है तो कोहेसिव फोर्स होता है, और अगर डिफरेंट सब्सटेंस होगा, सेम की जगह डिफरेंट होगा, तो फिर एडहेसिव फोर्स होता है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। सॉल्यूशन देख लिए। व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ फेसबुक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स दैट वेयर शट डाउन। बंद हो गया तो अपने काम का है नहीं, एक बार पूछ दिया दोबारा नहीं पूछेगा। वैसे भी करंट का क्वेश्चन था ये, है ना। मैथ का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। ऑलरेडी शट डाउन हो गया तो एक बार पूछ चुका है, दोबारा थोड़ा ना पूछेगा क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपको पता होगा फुलानी नहीं है, एनस नहीं है, थारू नहीं है, जोरावा है, जरावा। और इसके अलावा क्या क्या ट्राइब है? सोम्पेन है ना, सेंटनलीज है, सेंटनलीज, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। व्हाट इज जल्लीकट्टू। आपको पता होगा, बहुत न्यूज़ में रहता है ये बुल टेमिंग स्पोर्ट है जो कि तमिलनाडु में खेला जाता है, ट्रेडिशनल है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए। द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ मेरीन एल्गी डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट्स लोकेटेड इन द प्लास्टिड्स। विच पिगमेंट लीड्स टू ग्रीन कलर ऑफ द एल्गी। ग्रीन कलर के लिए क्या चाहिए अपने को? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलते हैं आगे। विच कम्युनिटी ऑफ राजस्थान हैज़ बीन फॉलोइंग ब्लॉक पेंटिंग सिंस द लास्ट 3 सेंचुरीज। पिछले 300 सालों से ये लोग फॉलो करते आ रहे हैं। कौन से कम्युनिटीज़ हैं? चिप्पा। ऑप्शन भी ध्यान रखना है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। सॉल्यूशन देख लीजिए।
मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले, सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग का क्वेश्चन है वापस से, है ना। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में नहीं शर्माना है। कलबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट्स। आपको पता होगा कलबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का है ना, बहुत ही फेमस है और इसको यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में भी डाला गया है कलबेलिया फोक डांस को, है ना, ध्यान रखना है आपको। आप देख सकते हैं यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डाला गया है कलबेलिया फोक डांस को, जो कि मेन और वुमेन दोनों के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इजी, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। मैथ का क्वेश्चन ये भी इजी, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। वापस से मैथ का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी। नाम ध्यान रखना है अगर इंडिया का पहला है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसके बारे में कि ये सबसे पहला है रसिया के पास, फिर है चाइना के पास, और तीसरे नंबर पे इंडिया के पास। पूरा वर्ल्ड में इन्हीं तीनों के पास है रेलवे का यूनिवर्सिटी, है ना, ध्यान रखना आपको। नाम है इनका नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। कहाँ पे लोकेटेड है, वडोदरा में, वडोदरा गुजरात, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। नेम द सारंगी प्लेयर हु वॉन पद्मश्री अवार्ड इन 2014। कोई काम का नहीं अपने, करंट का क्वेश्चन बीत गया, एक बार पूछ लिया दोबारा नहीं पूछेगा, ये सब करंट का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलते हैं आगे, वीडियो पॉज कर लीजिएगा आप लोग। मैथ का क्वेश्चन वापस से मैथ का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग, व्हाट डज द स्वयं स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू अचीव। एम था इसका एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ध्यान रखना है। फुल फॉर्म देख लेते हैं स्वयं का, तो आई थिंक प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय HR डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था, है ना। स्वयं का फुल फॉर्म आई थिंक किसमें दिया होना चाहिए था, स्वयं का फुल फॉर्म नहीं दिया है ना, आप लोग गूगल कर लीजिएगा स्वयं का फुल फॉर्म। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। आई थिंक रीजनिंग था, हु वाज द लास्ट मूवर एम्पेयर ऑफ इंडिया। आपको पता होगा 1857 के टाइम पे कौन था, बहादुर शाह टू, जिसको कहते हैं बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना आपको। और इनको कहाँ भेज दिया गया था, बाबा ने रंगून भेज दिया था, जो कि म्यांमार में है। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ऐसे भी आप इसको याद रखना है, नीता अंबानी, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रपोज द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन 1878। साल याद रखना है, और लाया गया था लिटन के टाइम पे, ठीक है। इसने आर्म्स एक्ट भी लाया था, आर्म्स एक्ट, प्रेस एक्ट भी लाया था। एक्चुअली में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ही प्रेस एक्ट बोलते हैं, जिसमें कि ये कहा गया था कि अब जितने भी जो भी इंडियन है वो कोई भी अगर प्रेस निकालेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर अगर रिलीज़ करेंगे, उसको सबसे पहले इनको दिखाना होगा, है ना। जब तक ये उसको अप्रूव नहीं करते हैं तब तक आप कोई भी न्यूज़पेपर रिलीज़ नहीं कर सकते हो। उसके बाद इसको एबोलिश किसने किया था, लॉर्ड लिटन के बाद आया था लॉर्ड रिपन, इसने एबोलिश किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। मैथ, व्हेन वाज द यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी स्टेब्लिश। दिसंबर 1970 में किया गया था स्टेब्लिश, इसको ध्यान रखना है, फैक्ट है। डॉटर हिमालयज इज ऑल्सो नॉन एज, आपको पता होगा, ट्रांस ग्रेटर, है ना, फिर लेसर, फिर शिवालिक, शिवालिक को ऑटर हिमालयज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। व्हेन एन आर्म ऑफ एन एंगल इज एक्सटेंडेड टू डबल इट्स लेंथ। आई थिंक ये मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। एनिमल्स ऑफ एन ब्लेंड इन विथ देयर सराउंडिंग्स फॉर प्रोटेक्शन। जो अपने सराउंडिंग से खुद को ब्लेंड कर लेते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू डेथ, किसने कौन करता है ऐसा, चैमेलियंस, आपको पता होगा। ये जिस भी कलर पे जाता है वो अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने आप को सराउंड कर लेता है, बदल लेता है उस सराउंडिंग के हिसाब से। व्हाट आर ट्रांसवेव वेव्स। जो ट्रांसवेव वेव्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो देख सकते हैं परपेंडिकुलर है, यहाँ पे पैरेलल है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का डेफिनेशन। ट्रांसवेव वेव्स जो परपेंडिकुलर होता है, इन दिस वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन देख लीजिए, हाँ, सॉल्यूशन दिखा देता हूँ मैं आपको। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आपको, ईजी है ना, सिंप्लीफिकेशन था, ये भी सिंप्लीफिकेशन है। मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन इंडिया वॉज बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ द कमिटी हेडेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। सबसे पहला एक्ट लॉर्ड रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसके द्वारा किया गया था। इसके अंदर क्या किया गया था, जो आपका बॉम्बे और मद्रास को दे दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। मैथ का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन। ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2-3 सेट में हमने ऑलरेडी देखा है, वंदे भारत एक्सप्रेस। इसको पहले ट्रेन 18 के नाम से भी जानते थे, जब ये लॉन्च हुआ था ट्रेन 18, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। पहला कहाँ से ट्रेन चला था, दिल्ली से, न्यू दिल्ली से, जनरली दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली भी स्टेशन है। न्यू दिल्ली से वाराणसी जंक्शन तक चला था पहला, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास कर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। NTA, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर डैश टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था। फैक्ट ध्यान रख लीजिए। विच कंट्री हैज़ होस्टेड 35th आसियान समिट इन अक्टूबर 19 का क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का, छोड़िए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वाज सेटअप अंडर द विजन ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ध्यान रखना है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, है ना। द यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट होता है, डी, और इसका ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड होता है। ध्यान रखना है आपको। सिंप्लीफिकेशन इजी क्वेश्चन वीडियो पर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। कुमार मंगलम बिरला कमेटी वॉज सेटअप टू लुक इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कॉरपोरेट गवर्नेंस को हेड करने के लिए इसको कमेटी को बनाया गया था। हम लोग और भी देख लेते हैं कमेटी जो बनाए गए थे। रघुराम राजन कमेटी, जिसको कि हेड रघुराम राजन ने किया था, जो कि हमारे क्या बोल सकते हैं, एक्स RBI गवर्नर हैं ये, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए बनाया गया था कमेटी। कुमार मंगलम कमेटी, ये क्वेश्चन था हमारा, कुमार मंगलम बिरला, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बनाया गया था। सच्चर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ना, जो कि राजेंद्र सच्चर के द्वारा लीड किया गया था। और ये क्यों किया गया था, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो हमारी माइनर कम्युनिटी है, उसके सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। जानकी रमन कमेटी, जो कि R जानकी रमन के द्वारा हेड किया गया था, सेटअप किया गया था, वेक ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट इरेगुलरिटीज़ ऑफ 1992। ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। What are the characteristics of Indian missile पृथ्वी 2 which was launched in October 2018। 2018 में जो लॉन्च किया था पृथ्वी 2, वो क्या है, तो वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है आपको, है ना। क्वेश्चन एक और है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग डाटा इन अ पार्टिकुलर कोडेड, ध्यान रखिएगा, फॉर्म सो दैट ओनली दोज कैन रीड, सिर्फ वही पढ़ सकता है और उसको प्रोसेस करता है जिसके लिए ये भेजा गया है मैसेज, ठीक है। इट इंक्लूड्स इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ डाटा, है ना, इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। क्रिप्टोग्राफी बहुत ही सिर्फ उसी के लिए होती है जिसके लिए भेजा जाता है पर्पसली, है ना, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी। इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटेड दीवानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यूज एंड डिसाइड सिविल केसेज ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा बाय मुगल्स। कब किया गया था, आपको पता होगा। 1765 में क्या हुआ था, इसमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये कब हुआ था, जब 1764 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था ये, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो और किसके बीच हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, ये भी मैं आपको बता दूं, शाह आलम 2 और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 और थे राज। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पास कर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना, देख लीजिएगा। द फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। निष्ठा का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। HRD मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, इजी सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। 4 कम्युनिकेशन एलिफेंट्स कैन मेक नॉइजेज एज लाउड एज 103 डेसिबल्स बट दे ऑफन यूज लो फ्रिक्वेंसी साउंड सम ऑफ विच इज पास थ्रू द ग्राउंड, दिस साउंड्स आर कॉल्ड, जाहिर सी बात है जो सुनाई नहीं देगा, इंफ्रा साउंड कहते हैं उसको, है ना। हमारी कैपेसिटी क्या है साउंड सुनने की, तो आपको पता होगा 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, जिसको भी बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज़,
ये भी बोलते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ह्यूमन की कैपेसिटी सुनने की यही है, और साउंड को इसमें मेजर करते हैं तो डेसिबल में, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसको लिखा जाता है आई थिंक डीबी के द्वारा। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। ऊपर से मैथ का क्वेश्चन है ना। व्हाट डज येलो रिवोल्यूशन रिफर टू? तो येलो रिवोल्यूशन था ऑयल सीड्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी। कौन कहलाते हैं इसके फादर? सैम पित्रोडा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ तक सॉल्यूशन है इसका। द करंट एज ऑन अक्टूबर 2020 यूनाइटेड नेशन एम्ब्लम वॉज अप्रूव्ड ऑन 7 December 1946. व्हाट डू द ऑलिव ब्रांचेज इन द एम्ब्लम सिम्बलाइजेज पीस थ्रू द वर्ल्ड? ये इसका सिंबल था, ध्यान रखना है आपको। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VR इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? आप लोग अगर थोड़ा सा भी साइंस एंड टेक पे ध्यान देते होंगे आपको पता होगा, वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शन नंबर सी, VR का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, जो कि आप वर्चुअली किसी दुनिया को देख सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कभी मूवी में, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, शाहरुख खान की एक मूवी आई थी रावण का, जो उसमें जो उसका बेटा का रोल किया था उसने, एक लाइक वो जो पहनता है जिसमें वो गेम खेलता है ना, वही VR का यूज करता है। वो VR करके वो हवा में मतलब गेम खेलता है, आपको लगेगा कि पागल जैसा हरकत कर रहा है, बट वो VR में वो सच में गेम खेल रहा होता है। ये एक्चुअल में वर्चुअल रियलिटी पे गेम खेल रहा था वो, ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पोस्ट कर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे। रीजनिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज? ट्रांसकॉन्टिनेंटल का मतलब तो एक कंट्री का एक पार्ट एक कंटिनेंट में है, दूसरा पार्ट एक कंटिनेंट में है ना। जैसे कि टर्की आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है। आपको पता होगा इस चीज़, टर्की और जॉर्जिया। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, देखते हैं हम लोग, नाम देख लीजिए। कजाकिस्तान, रसिया, आपको पता होगा रसिया एशिया में भी है और यूरोप में भी है। कजाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स, यमन, आइसलैंड, जॉर्जिया, सिप्रस, इंडोनेशिया, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड और भी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जो कि ट्रांसकॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। रीजनिंग का है ये भी, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, है ना। सोल्यूशन। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना। बिल्कुल नहीं शर्माना है, आप लोग बहुत शर्माते हैं चैनल सब्सक्राइब करने में। कुछ जाएगा नहीं आपका वैसे सब्सक्राइब करने से, है ना। कुछ पैसे वैसे नहीं लग रहे हैं, है ना। लाइक करने से पैसे वैसे लगते हैं कुछ भी। देख सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। चलता है आगे। रीजनिंग ही है, PDF में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम की लिंक दी हुई है चैनल पे। रीजनिंग है ना। ये हमारा सेंचुरी कंप्लीट रीजनिंग था, देख लीजिएगा, है ना। आप मुझे कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो 15 फरवरी को एग्जाम हुआ है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय।